राधे राधे। हम अपनी पिछली क्लास को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं रुद्राक्ष के ऊपर। थोड़ी बहुत उसमें आवाज की दिक्कत हुई होगी, कुछ वर्डिंग मुझे बोलने में दिक्कत हुई होगी, तो उसको थोड़ा सा आप इग्नोर कर लेना, क्योंकि अभी मेरी इसमें व्हाइट बोर्ड पर थोड़ी स्टार्टिंग ही है, तो थोड़ा घबराहट भी होती है बनाने वक्त। तो आगे अपनी इस क्लास को कंटिन्यू करें। हमने 5 मुखी रुद्राक्ष तक कवर कर लिया, तो हम अब आगे चल रहे हैं 6 मुखी रुद्राक्ष की ओर। ये आ गया हमारा, ये देखो जैसे कि मैंने 5 मुखी आपको क्लियर कर दिया था। अब हम चल रहे हैं 6 मुखी रुद्राक्ष की तरफ। यहां से 6 मुखी, ये रहा 6 मुखी रुद्राक्ष। अब यहां से हम इसको चेक कैसे करते हैं, ये देखिए। ये इसका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और 6 मुखी रुद्राक्ष। अब ये हमें रिप्रेजेंट किसको करते हैं, यहां पर लिखना, कार्तिकेय, एक मिनट इसको सही तरह से लिख दें। कार्तिकेय भगवान, इतना क्लियर है। और प्लैनेट इसके आगे वीनस। अब जो कि हम देख रहे हैं कि ये कार्तिकेय भगवान को एक तरफ रिप्रेजेंट करता है और दूसरी तरफ इनके प्लैनेट है वीनस। तो अब हमें ये क्या देते हैं, सबसे पहले वीनस की क्वालिटी भी इसमें आएगी और कार्तिकेय भगवान भी। अब कार्तिकेय भगवान का मेन जन्म तो इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ असुरों का वध करना था, तो इसलिए जैसे कि वहां पर भी उनका जन्म हेल्प के लिए हुआ था, और वीनस भी अगर ग्रह देखा जाए वो भी शुक्राचार्य ही है, शुक्रदेव शुक्राचार्य के ही एक ग्रह है। तो वो भी आप कह सकते हो कि हेल्पिंग नेचर वाले असुरों को उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उनके लिए उनकी लाइफ सेट करने के लिए। तो दोनों तरफ हेल्पिंग नेचर ही कहा जाता है इनको। तो ये ग्रह भी आपको क्या बनाएगा, एक हेल्पिंग नेचर वाला, एक केयरिंग। दूसरा, जिनकी लाइफ में लग्जरी की कमी आ रही है, धीरे धीरे ही सही, जितना आप एफर्ट डालेंगे उस हिसाब से आपकी लाइफ में लग्जरी भी आनी शुरू हो जाती है, एक मन में शांति भी होनी शुरू हो जाती है। देखिए रुद्राक्ष आप कोई भी पहने, रुद्राक्ष आप कोई भी पहने, आपको एक प्लस पॉइंट जरूर मिलेगा कि आपको अंदर से शांति आने मिलेगी। दूसरा, आप धीरे धीरे से ही भगवान की तरफ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। और इससे अच्छा और एक चीज ये भी होती है कि अगर आपकी सोसाइटी कहीं ना कहीं गलत जगह जा रही है, जैसे आपको लग रहा हो, मेरा कोई क्वेश्चनिंग नहीं है इस चीज को लेकर, जस्ट आपको बता रही हूँ कि अगर आप में से किसी को भी लगता हो कि आप अगर गलत सोसाइटी में जा रहे हो या आपको गलत लोग मिल रहे हैं, तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी रुद्राक्ष आपको करता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इसका कोई भी नुकसान नहीं है। आज तक मेरी लाइफ में रुद्राक्ष का कोई भी मैंने नेगेटिव पॉइंट नहीं देखा है, इसका पॉजिटिव ही है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपका ऑरा नेगेटिव है या आपको किसी की नजर लग रही है या एनीथिंग कुछ भी, तो रुद्राक्ष के पहनते ही कुछ टाइम बाद वो क्रैक हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, गिर जाएगा। तो आपने क्या करना, उसको दोबारा वेयर करना है। एक तरह से आपको पता चल जाता है कि आप में कोई किसी ग्रह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या किसी की नजर नहीं लगी, या कुछ भी है, वो आपको प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से वो खुद डैमेज हो जाता है। तो इस वजह से रुद्राक्ष बहुत अच्छा मैं मानती हूँ। अब हम आगे शुरू करें इसका। ये रहा हमारा व्हाइट बोर्ड। अब हम करेंगे यहां से इसको ऐसे, इसका हेल्पिंग नेचर है, हेल्पिंग नेचर हो गया। दूसरा गुरु है ये भी, तो आपकी विल पावर को स्ट्रोंग करते हैं। और इसके साथ साथ जो मैं आपको कहूंगी कि
अगर हिंदी में कहा जाए तो सुख सुविधा हासिल करने में हेल्प करते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लग्जरी। हेल्प करते हैं। अब मेन फीचर याद रखिए। अब मेन सबसे पहले कोई भी रुद्राक्ष किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, बस। और जिस जिस ग्रह को रिप्रेजेंट करेगा उससे जुड़े हुए एलिमेंट्स आपके अंदर ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाएंगे। बस उसी एलिमेंट्स को आपने कवर करना है और आपको पता लग जाएगा कि आपको उसके क्या क्या इफेक्ट मिलेंगे। ज्यादा इसकी लॉन्ग डिटेल में मैं आपको नहीं जाऊंगी, इससे कंफ्यूजन होती जाएगी कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या याद करना पड़ेगा। तो बस आपने यही याद रखना है कि यह रुद्राक्ष इस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है और वो प्लेनेट आपको क्या देता है, बस इस चीज को। और उस प्लेनेट की अच्छी चीजों को देखना आपने। एक चीज और ध्यान में रखना, आपने प्लेनेट की अच्छी चीजों को देखना है, क्योंकि जो कि मैं कह रही हूँ कि रुद्राक्ष आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, तो वो प्लेनेट की अच्छी चीजों को ही आपको देगा, नेगेटिव चीजों को नहीं देगा। बस इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अब हम आगे कंटिन्यू करें। और जैसे कि अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो हमें फॉलो करना ना भूलें। अब आगे चला जाए, इसका 6 मुखी हो गया, ये अब आ गया 7 मुखी। ये देखिए इसका 7 मुखी, गिन लें पहले 7 मुखी है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 मुखी ही है। और ये यहाँ पर ये माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करते हैं और इनके प्लैनेट हैं शनिदेव। अब किसी की भी कहते हैं ना शनि की सती चल रही हो, ढाइया चल रही हो, या फिर किसी को शनि की दशा लगी हो या महादशा लगी हो, आपको बहुत से लोग कह सकते हैं कि आप नग डालें उसका, शनि का नीलम डालें। तो मैं उस चीज को प्रेफर नहीं करती, क्योंकि नीलम हर किसी को सूट नहीं करता जल्दी। अब इतनी कॉस्टली चीज भी लो और आप उस एनर्जी को संभाल भी ना पाए, तो इससे अच्छा है तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहने, क्योंकि उसका आपको नेगेटिव कुछ नहीं मिलेगा। देखिए एक तो ये भगवान शिव के निकले हुए रुद्राक्ष, सबसे बड़ी बात, देवों के देव महादेव, ये तो आपने सुना ही हुआ सब जगह। तो भगवान शिव सब देवों से बड़े हैं, तो उनके आगे ही सब सारी सृष्टि का है, संरचना है। तो इस वजह से कोई भी उनके रुद्राक्ष कोई भी नेगेटिव एनर्जी तो देंगे नहीं, और उनके रुद्राक्ष जो है वो हमेशा पॉजिटिव करेंगे, और उनके रुद्राक्ष के आगे कोई भी नेगेटिव चीज नहीं होगी। इस चीज को एक आप अपने माइंड में बिठा लीजिए कि आपको इसके पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। और 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से जिनकी भी साढ़े सती चल रही है या ढाइया चल रही है या दशा लगी हुई है, उस टाइम पीरियड में आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। क्योंकि इस टाइम पीरियड में ना आप अंदर से ही इमोशनली टूटने लग जाते हैं, कि जैसे आप अगर आप मैरिड पर्सन, आपके बच्चे आपको नहीं पूछ रहे, वाइफ नहीं पूछ रही, आपके मन में ऑटोमेटिक ही ऐसे विचार आने शुरू हो जाएंगे। या फिर अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आपसे स्टडी नहीं हो पा रही, जो आप कर रहे हैं उसी में ऑटोमेटिक ही नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाएंगे, आप टूटने लग जाएंगे। या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपको लोगों का सच सामने आने लग जाएगा, आपका विश्वास टूटेगा, क्योंकि शनिदेव है ही ऐसे हैं कि आपको दुनिया से रूबरू करवाते हैं और लोगों की सच्चाई दिखाते हैं, ताकि आप भगवान की तरफ और कर्मों की तरफ और जुड़ जाएं। तो इसलिए कहा जाता है कि रुद्राक्ष कभी भी आपको नेगेटिव एनर्जी नहीं देता, और इस टाइम पीरियड पर अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपका टाइम पीरियड बहुत अच्छा जाता है। तो हम आगे करें इसका कंटिन्यू। ये हमारा आ गया व्हाइट बोर्ड। अब हमें क्या क्या मिलता है इससे, हमें मिलती है सक्सेस, सफलता, मेहनत,
हम लोग वर्क हार्ड होते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम कह सकते हैं कि आपके अंदर, आपके आसपास का वातावरण शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है। अब ये यहाँ देखिए, यहाँ पर शनिदेव है, ये मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करती हूँ, ये एक मिनट इसका, हाँ इतनी इसकी प्रैक्टिस नहीं है ना व्हाइट बोर्ड की, बस क्लासें लगा लगा कर ही मैंने प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी, वैसे तो मेरे से चला नहीं पाती इसको मैं। अब यही करना है, क्लासें लगाते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, वरना नहीं प्रैक्टिस होने वाली। ये देखिए, ये मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया इसको, रुक जाइए मैं साफ करती हूँ। और आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको नॉलेज मिलती जाएगी कि हाँ चलो क्लासेस तो आ रही हैं, मैडम अपनी प्रैक्टिस करी जाएंगी, हमें पता चलता जाएगा क्या क्या पढ़ा रहे हैं और क्या क्या ये खुद से सीख रहे हैं या समझा रहे हैं किसी को, और मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। ये है शनिदेव, मैं इसको हाईलाइट करने वाली थी, जो मेरे से नहीं हुआ तो मैं इसको आराम से ऐसे ही बता रही हूँ, आप इसको देखो। देखिए शनिदेव क्या कहते हैं, हमें मेहनत करना सिखाना, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया है कि शनिदेव और इनके माँ लक्ष्मी रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सी एक थ्योरी को समझिए, जब आप मेहनत करेंगे तभी आपके पास धन आएगा, और धन किससे आता है, माँ लक्ष्मी से। माँ लक्ष्मी क्या कहते हैं, मेहनत करो, सीधी राह पर चलो, और मैं अपने आप तुम्हारे पास आ जाऊंगी। टाइम लगेगा, लेकिन जब भी अगर आप सीधे रास्ते पर चल के मेहनत से काम करते हैं, लेट ही सही आपके पास पैसे जरूर आएंगे, लेकिन वो वापस जाएंगे नहीं। जैसे कि बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आपकी मेहनत की कमाई का अगर कोई खा भी लेता है, तो यूनिवर्स एक ऐसी है कि वही आपको पेमेंट, वही आपको चीज 2 गुने में वापस करता है। और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अब हम अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू करें। अब हमारा हो गया ये 7 मुखी रुद्राक्ष, अब हमने चलना है अपने 8 मुखी रुद्राक्ष पर। अब आप मेरे साथ खुद से काउंट कीजिए कि 8 लाइनें हैं। चेक करने का वही एक तरीका है, या तो आपको सर्टिफिकेट मिले, या तो फिर क्या कहते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिले, या तो फिर क्या कहते हैं उसको, एक्सरे, एक्सरे करवाएं, तभी आपको पता चलेगा। अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती तो फिर लास्ट में वही कहूंगी, 5 मुखी रुद्राक्ष आप जरूर पहले शिवरात्रि को, जैसे भी हो, कुछ ना भी करके, अगर आपको ये रुद्राक्ष नहीं भी मिल पा रहे हैं या कुछ भी है, तो आप कोशिश करके अगर हो सके तो 5 मुखी रुद्राक्ष तो एक बार मेरे कहने पर जरूर वेयर कर लीजिए, और 5-6 महीने 7 महीने तक देखिए, आपको कुछ ना कुछ अपने में चेंज होता दिखता है, कोई माइनर सा चेंज ही होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो हम वही काउंट करने का तरीका, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 नंबर डालने बेहतर रहेगा, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 8 मुखी रुद्राक्ष। अब ये रहा बोर्ड हमारा, यहां से लिखना है। अब इनके लॉर्ड कौन है, भगवान गणेश, गणेश जी इनको रिप्रेजेंट करते हैं, और इनके प्लैनेट हैं राहुदेव। अब देखिए, अब नॉर्मल अगर बात की जाए तो सब लोग यही कहते हैं कि राहु की महादशा आ गई, आपको ये प्रॉब्लम होगी, राहु की महादशा होगी, आपको ये प्रॉब्लम होगी, ये नुकसान होगा, ये वगैरह 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 वगैरह। तो मैं इन नेगेटिव चीजों पर कभी ध्यान नहीं देती, मैं हमेशा पॉजिटिव सोचती हूँ, और कोशिश रहती है पॉजिटिव ही सोचे हम। नुकसान अगर होना है तो उसको भी कम किया जा सके, नुकसान तो हर कोई बता ही देता है, हमने देखना उस नुकसान को रोका कैसे जा सके। अब जो कि भगवान गणेश है, हर कुछ भी काम को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है, ये आप सब लोग जानते ही हैं। तो राहु देव उस ग्रह के प्लैनेट, 8 मुखी रुद्राक्ष के प्लैनेट के
प्लैनेट है राहु और उनके मालिक है गणेश। अब जब जब आपको राहु की महादशा लगेगी, अगर आप ये आठमुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, तो वही जहां आपकी नेगेटिव एनर्जी हो रही है वही पॉजिटिव एनर्जी भी आपको मिलती है। अगर आप इसको वेयर करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, आप यहां से शुरू करते हैं, आप के अंदर जो इमेजिनेशन आती है ना कि मैं सही हूं बाकी गलत है, एक भ्रम सा पैदा हो जाता है, इंसुलेशन क्या कहते हैं, सॉरी उसको, एक दिमाग गलत सोच में चला जाता है कि हाँ मैं सही हूं बाकी गलत है। तो उस चीज को करेक्शन करने के लिए आठमुखी रुद्राक्ष बहुत काम आता है, जो कि मैं कहती हूँ हमेशा कि आठमुखी रुद्राक्ष है तो आपको उसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलता, तो इसलिए यह भ्रम से दूर करने वाला है, माइंड को सेट रखता है, दिमाग को सेट रखता है। दूसरा, अब वही जो चीजें आप कहते हो कि इस कह लीजिए यहाँ पर हमारे यहाँ जो चीजें जो हटकर किसी ने की है, आप देखोगे कहीं ना कहीं उनका राहु सबसे आगे होगा, क्योंकि जो दुनिया से हटकर करता है ना, तो राहु वहीं पर सबसे पहले दिखता है। तो ये हमारी सोच को सही करता है, सोच को सही करता है। अब सोच सही होगी तो हमें सक्सेस तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। इतना क्लियर है? आपके दिमाग में स्ट्रेस को खत्म करता है, आपका माइंड शांत होता है, इन चीजों में राहु सबसे अच्छा, ये रुद्राक्ष आपके काम आता है। अब हम आगे क्लास कंटिन्यू करें अपनी। ये माउस, मुझे माउस ही नहीं पता चल रहा, ये रहा। क्या होगा? ये आ गया नौमुखी रुद्राक्ष। ये देखिए मैंने 1 2 3 4, फिर माउस भाग गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौमुखी रुद्राक्ष। अब ये हमें रिप्रेजेंट करता है माँ दुर्गा, लॉर्ड माँ दुर्गा। अब और इनके 9 है, तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं केतु। अब कहते हैं सब लोग कहते हैं केतु डी अटैचमेंट का है ग्रह, कि आपको हर चीजों से दूर करते हैं, लेकिन आपको पता है आपकी अंदर की सिक्स सेंस, जो आप अंदर से आपको एक प्रेरणा होती है कि अंदर से कोई आवाज आती है कि ये ऐसा होगा, या आपको कोई सपना आता है, या आपको कुछ ऐसा इमेजिनेशन होती है कि ऐसा कुछ होना था, ऐसा हो गया, वो भी आपको केतु ही बताता है। अगर आप ये नौमुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपकी सिक्स सेंस तेज होती है। आपकी सिक्स सेंस तेज होती है। दूसरा, आपके बहुत से ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब आपको नहीं मिलते लाइफ में, अगर आप ये रुद्राक्ष पहनते हैं तो आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष नौमुखी रुद्राक्ष केतु है। केतु कुछ जानने की इच्छा, जो जब तक उस चीज की तह तक ना पहुंच जाए ना, तब तक चैन नहीं आता केतु को। तो आपके सवालों का जब तक वो आपको जवाब न ढूंढते तब तक वो आराम से नहीं बैठेगा। तो मैं कहूंगी यहाँ पर सवालों के जवाब, सवालों के जवाब, ये इसको सही से लिखना पड़ेगा। इससे ट्राई करते हैं कैसा लिखा जाता है। सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। और एक चीज क्या होता है कि
हम लोग कई बार कुछ चीजों से दूर नहीं जा पाते, अंदर से इतना कमजोर हो जाते हैं कि ऐसा कुछ होता है, गला सूख गया, ऐसा कुछ होता है घर में प्रॉब्लम, कुछ कह लीजिए, कोई रिलेशन कह लीजिए, कोई वर्क कह लीजिए, कोई एग्जाम कह लीजिए, कि उसकी अंदर से इतनी बुरी तरह से चोट लगती है कि उसको आप भूल नहीं पाते। अब यही रुद्राक्ष जहां आपको डी अटैचमेंट इन चीजों को कहता है, तो मैं कहती हूँ ये आपको भूलने भी मदद करता है। 8 मुखी रुद्राक्ष आपको भूलने में, सॉरी 9 मुखी, नौ मुखी भूलने में मदद करता है। अब हम चलते हैं अपने 10 मुखी रुद्राक्ष की तरफ। हाँ, 10 मुखी। अब आप देखिए, खुद से काउंट कीजिए 10 मुखी रुद्राक्ष। जैसे जैसे रुद्राक्ष की सीरीज बढ़ती है, एक बात आपने याद रखना है कि ये रुद्राक्ष आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं और कॉस्टली मिलते हैं। ये मैं आपको डरा नहीं रही, बस एक आपको बता रही हूँ। जितने जैसे जैसे रुद्राक्षों की सीरीज माला बढ़ती जाती है, उतने ही रुद्राक्ष को मिलना मुश्किल हो जाता है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं 9 मुखी रुद्राक्ष की, जो भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हम बात कर रहे हैं 10 मुखी रुद्राक्ष की, जो भगवान शिव को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करते हैं। माइंड में अब सारे रुद्राक्ष घूमने लगे ना, इसलिए दिक्कत होनी शुरू हो गई है। हाँ, इसको ट्राई करते हैं, पिंक को। भगवान विष्णु और इनके प्लैनेट, अब जो कि भगवान विष्णु के अंदर ही सब कुछ समाया हुआ है। एक चीज को ध्यान में रखना है कि भगवान विष्णु जो खुद ही एक सृष्टि है, उनके अंदर ही सारा कुछ समाया हुआ है। उनके, वो किसी के अंदर नहीं समाये हुए, उन्होंने अपने अंदर सारी सृष्टि को समाया हुआ है। तो भगवान विष्णु को किसी की जरूरत नहीं है, हमें उनकी जरूरत है। इस चीज को हमने आगे फॉलो करना है। अब भगवान विष्णु और प्लैनेट आगे नवग्रह, जो कि मैंने आपसे कहा था कि उनके अंदर ही सब कुछ समाये हुए हैं। अब जो कि सबसे बड़ी बात, अगर आपको कंफ्यूजन लगती है कि आप कौन सा रुद्राक्ष पहने, या अगर आपको उनने अपनी जगह कुंडली कहीं भी दिखाई है तो अगलों ने कह दिया कि आपकी कुंडली इतनी बेकार है कि कुछ नहीं हो सकता, या आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि आपको पता ही नहीं कि आप किस चीज का उपाय करें, या कौन कौन सी रिंग पहने, या कौन कौन से रुद्राक्ष पहने, तो लास्ट फिर अगर आप पैसे भी खर्चना चाहते हैं तो ये 11 मुखी रुद्राक्ष, सॉरी 10 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए बेस्ट है। ये नवग्रह से जुड़ा हुआ है, 9 के 9 ग्रह से जुड़ा हुआ है, 9 के 9 ग्रह इसमें आते हैं। और इसका नेगेटिव पॉइंट कुछ नहीं, जैसे कि कहते हैं कि अगर आप रिंग डालते हैं ग्रहों के हिसाब से तो आपको उसके फ्रेंड और एनिमी देखने पड़ते हैं, तो इसमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। ये 9 के 9 ग्रह ही इसमें समाये हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी ग्रह काम नहीं कर रहा, किसी तरह से आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिल रहा, तो आपको बस यही करना है कि ये 10 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। सबसे पहले ये आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को कवर करेगा। जब तक पैसे नहीं होंगे तब तक कोई खर्चा भी नहीं कवर होता।
आपके घर की जरूरतें नहीं पूरी होंगी, तो आप भगवान की भक्ति में भी कैसे लगेंगे। तो ये जो ग्रह होता है, सॉरी, ये 10 मुखी रुद्राक्ष जो है पहले आपकी इच्छाओं को पूरा करता है, जो वैलिड इच्छाएं है, गलत इच्छाओं को नहीं, क्योंकि जो कि मैंने आपको कहा था कि ये पॉजिटिव एनर्जी है। तो आपकी इच्छाएं पहले तो नॉर्मल होंगी, सही होंगी, और ऑटोमेटिकली आपकी वैलिड इच्छाओं को ये पूरी करता है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ कि इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति। दूसरा, पैसों से जुड़ी प्रॉब्लम को खत्म करता है। और ये 9 के 9 ग्रहों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आप इसको वेयर कर सकते हैं, कि आपको ये नहीं देखना कि हाँ कि आपके लिए ये सूटेबल है कि नहीं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो बस आप इसको पहन लीजिए। अब हम आगे चल रहे हैं 11 मुखी रुद्राक्ष की तरफ। ये हमारा आ गया 11 मुखी रुद्राक्ष। अब 11 मुखी रुद्राक्ष ये हम कब पहनते हैं? ये हम तब, सबसे पहले ये रिप्रेजेंट किसको करते हैं? भगवान इनके, ये भगवान का ही, शिव का ही रूप है। हाँ, आप कह सकते हैं भगवान शिव का वो रूप जो आपको नेगेटिव एनर्जी से दूर करता है, बुरे लोगों से भी बचाता है, नेगेटिव एनर्जी के साथ साथ बुरे लोगों से भी प्रोटेक्ट करता है। और इसमें क्या, कौन से प्लैनेट आ जाते हैं? इसमें भी सारे के सारे प्लैनेट ही आ जाते हैं, आपके 9 ग्रह। अब इसको हम क्यों पहनते हैं? सबसे पहले कोई कह देता है कि मुझ पर किसी ने कुछ किया हुआ है, या कोई इंसान बार बार बीमार हो रहा है, या फिर कई लोग कह देते हैं कि मेरा काम ही नहीं सेट हो रहा। पता नहीं, जैसे ही काम सेट होता है किसी की नजर लग जाती है, मेरा काम खराब हो जाता है, बनी हुई बातें भी बिगड़ जाती हैं। और बिना आपकी गलती के नहीं, बिना गलती के जब आपके लोग दुश्मन हो जाते हैं, तब आपको यह रुद्राक्ष बहुत हेल्प करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले नेगेटिव एक मिनट, इसको यहाँ से खत्म हो रही है इसकी भी बैटरी। एनर्जी और जो लोग आपसे नफरत करते हैं उनको दूर करता है। ये हमारी सीरीज खत्म होती है 11 मुखी रुद्राक्ष की। अगर आपको फिर भी कुछ ऐसा लगता है कि नहीं कुछ समझ में आया, तो जैसे मैं हर बार कहती हूँ कि आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में मैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी की अपनी पर्सनल क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ ऑनलाइन। अगर आप कोई चाहता है कि उसमें आप आना चाहते हैं, डेमो लेना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कर सकते हैं, क्योंकि वो लाइव क्लासेस होंगी, सामने आमने सामने आमने सामने पढ़ाया जाएगा। तो आप कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और मैं आपको अच्छे से पढ़ा भी सकती हूँ। तो अगर कोई इंटरेस्ट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं पर्सनली डीएम पर, इंस्टाग्राम पर। उसका पब्लिक कोई चिन्ह आपको नहीं मिलेगा, वो पर्सनल ही चलेंगी क्लासेस, और वो भी लाइव होंगी आमने सामने। अब रुद्राक्ष की बात करें तो मैंने आपको 11 मुखी रुद्राक्ष की तक आपको बता दिया हुआ है, जितनी डिटेल हो सकती थी मैंने आपको दे दी। अगर कुछ नहीं समझ में आता, बस इतना याद रखना, आपके उनके प्लैनेट किस किस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है, उसी के जो नेचर होंगे, अच्छे वाले नेचर आपको उससे मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारी थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाइक फॉलो करना ना भूलें। अब हम आगे मिलते हैं आपको अपनी क्लास, अगली क्लास में। और दूसरा, मैं शिवरात्रि को हो रही हूँ लाइव रात को
कोशिश है 8 बजे तक, पक्का नहीं कहती, लेकिन 1 घंटा कम से कम तो मैं होंगी, जो मेरी कोशिश रहेगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है अपनी कुंडली से रिलेटेड, तो आप मुझे आकर कंसल्टेशन कर सकते हैं। अगर आपने रुद्राक्ष का पूछना है तब भी, अगर वैसे कोई उपाय पूछना है तो चलिए मैं आपकी उसमें भी हेल्प कर दूंगी। तो आप हमें कल मिल सकते हैं मेरी उस क्लास में। राधे राधे।